कर रहा हूं मैं। आज हमारे बीच बहुत डायनेमिक स्पीकर हैं, लेकिन उससे पहले जैसे हमारी परंपरा है, हम कोई भी अच्छी शेयरिंग लेते हैं, किसी भी भाई की कोई भी अच्छी शेयरिंग है जिससे पूरे यूनिट का फायदा हो, आप 1 या 2 मिनट लेके वो शेयरिंग कर सकते हैं। प्लीज, आज हम ज्यादा शेयरिंग नहीं लेंगे, 2 या 3 शेयरिंग लेंगे। आप जिसको जिसका, शेयरिंग करनी हो वो अपना डिजिटल हैंड रेज करे। हाँ, एक दर्शन जी का हैंड रेज है, इनको अलाउ करो आप। दर्शन उनियाल? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, इनका हैंड रेज नहीं है, ना इनके पास माइक है। ओके। और कि अगर किसी की भी है शेयरिंग, प्लीज, नहीं तो हम सेशन की शुरुआत करेंगे। नहीं है किसी के पास शेयरिंग? ये हाँ सब। नवीन जैन को दो, अलाउ करो। विपिन गुप्ता भी हैं। नवीन जैन जी बोलिए। सर नहीं, वो गलती से म्यूट हो गया सर, सॉरी। नहीं यार, हाँ सब स्पीकर को सुनना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। दोस्तों, एफपीआरटी की, जैसे आप सब जानते हैं, एफपीआरटी एक ऐसी संस्था है जो इंश्योरेंस प्रोफेशनल की लाइफ में, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में लगातार उनके उसके लिए कुछ करती रहती है, ताकि उनके जिंदगी में लगातार परिवर्तन आए। ये संस्था का जो विजन था, हमारे प्रधान श्री राजेश चेतन ने लिया था, और पिछले 6 सालों से लगातार इसी मुहिम में हम अलग अलग स्पीकर्स लाते रहते हैं, और लगातार अपने आप प्रयास करते रहते हैं कि हर तरह से हमारे प्रोफेशनल एजेंट अपने लाइफ में पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह से तरक्की करें। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं आदि गुरदास जी। आदि गुरदास जी, मतलब उन्होंने, हाँ, आज हमारे बीच हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मैं उनके बारे में अभी बताता हूं थोड़ा। आदि गुरदास जी पिछले 12 सालों से इस लाइन में काम कर रहे हैं, और वो इंटरनेशनल स्पीकर हैं। 15 से ज्यादा देशों में उनके क्लाइंट्स हैं, और 50 से ज्यादा कॉरपोरेट इंडिया में उनके साथ जुड़े हुए हैं। और सर के 25 से ज्यादा कोर्सेज चलते हैं। मतलब सर का एक विजन था, आदि सर का, कि हर तरह की पढ़ाई इस दुनिया में हो रही है, लेकिन माइंड को लेके किसी तरह की कोई पढ़ाई नहीं हो रही। उन्होंने बिरला इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद भी इस लाइन में काम किया। उन्होंने, उनके जैसे कोर्सेज में आपको बताता हूं, पेरेंटिंग के ऊपर है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, हैबिट कोचिंग है, कम्युनिकेशन स्किल है, मेमोरी मास्टरी है, साइंस ऑफ ड्रीम है, एनएलपी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, टाइम मास्टरी, माइंड सिल्वा मेथड, गोल सेटिंग, मेडिटेशन, प्रोडक्टिविटी, लाइफ पर्पस, मनी मास्टरी, सेल्फ लव, कोचिंग, ओवर थिंकिंग, द आर्ट ऑफ से नो, लीजेंड माइंडसेट, और मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। एक कोर्स चल रहा है एमटीपी, मैसिव ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम, जिसके अंदर हमारी 50 से ज्यादा हैबिट को वो कैसे चेंज करना है सिखाते हैं। और एक अल्टीमेट कोर्स आजकल उनका चल रहा है सीबीटी, जो कि हमारे इंश्योरेंस प्रोफेशनल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अगर हम क्लाइंट का बिहेवियर समझ जाएं तो हमें सेल्स करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, आदि सर बहुत ही बिजी रहते हैं, और इस बिजी टाइम से मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, सर से काफी समय से हम लोग कोशिश कर रहे थे वो हमारे साथ आए और हमारे को सेशन दे। तो सर का सेशन वैसे 3 घंटे का होता है, लेकिन हमारे पास तो 40 मिनट है। सर को फिर कभी हम, अगर पर्सनली आपने सुनना है तो मेरे से आप बात कर लेना, उनका स्पेशल सेशन भी करा देंगे। और एक हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, सर 10 से 15 तारीख तक दिल्ली में आ रहे हैं। अगर आप पर्सनली भी वो सेशन अटेंड करना चाहेंगे, आप लोग सब लोग बोलेंगे तो मैं वो भी अरेंज कर दूंगा। अब हम चाहेंगे आप सब जोरदार तालियों से अपने चैट बॉक्स में जैसे भी सर का स्वागत करके सर को आमंत्रित करेंगे। सर, नाउ डेस्क इज योर सर। नमस्कार आप सभी को क्लियर आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपने इतना अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन दिया। और जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ इस खुशनुमा सुबह। एफपीआरटी ऑर्गेनाइजेशन का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ ऐसी बातें आप लोगों को बता पाऊं जिससे आपकी जिंदगी
में जो सेल्स है वो भी बढ़े और आपका तनाव भी बहुत कम हो। देखिए दोस्तों, मैं पिछले 12 साल से काम कर रहा हूँ। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा, फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज गया, और जॉब ना लेकर मेरे जिंदगी का मैंने एक उद्देश्य बना लिया, एक पर्पस बनाया कि लोगों को जिंदगी के बारे में समझाना बहुत जरूरी है। कुछ हम जैसे युवाओं को इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में ये पढ़ाई नहीं करवाई जाती कि जिंदगी को कैसे जिए। या तो हम किसी संत धर्मात्मा से वो सीखते हैं, या फिर हमारे मम्मी पापा हैं, जितनी उनमें नॉलेज होती है वो हमारे साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो बात रखने जा रहा हूं, मैं पहले ही आपको बता दूं कि मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर हूं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में मेंटल हेल्थ पे काम कर रही है और बाकी सारे एस्पेक्ट्स पे भी कर रही है। चाहे नाइजीरिया के जंगल हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स का कोई बड़ा होटल हो 5 स्टार, हमेशा उनका जो करिकुलम होता है वो बहुत ही सटीक होता है। तो आज हमारा जो पूरा सेशन होगा वो इसी पे बेस्ड होगा कि सेल्स जो आप करते हैं, और सेल्स अगर कोई इंसान यहाँ पे कह रहा है कि वो बेहतरीन तरीके से नहीं कर पाता, और कुछ लोग हैं यहाँ पर जो सेल्स बहुत अच्छा करते हैं, इसमें जो मेजर डिफरेंस हम लोगों ने ऑब्जर्व किया वो है कि जो अच्छी सेल्स करता है वो अपने तनाव को अच्छी तरीके से हैंडल कर पाता है, और जो अच्छी सेल्स नहीं कर पाते वो कहीं ना कहीं उस तनाव के अंदर फंस से जाते हैं। तो आज पूरा सेशन इसी पे बेस्ड रहेगा कि किस तरीके से आप तनाव कम करके अपनी सेल्स को और बढ़ाएं। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप नोटबुक और पेन अपने साथ रखें, क्योंकि ये जो बातें हैं वैसे तो रिकॉर्ड भी हो रही है, पर रिकॉर्डिंग सर कौन सुन पाता है, हमारे पास इतना समय नहीं होता। तो आप नोट करते रहें और इसको हम इंस्टेंटली जिंदगी में लगाएंगे। इतनी सिंपल बातें बताऊंगा, ऑलरेडी आपको बहुत सारी बातें पता होंगी सर, पर पता होने से कुछ नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है हम जिंदगी में कितना लगाते हैं, और मैं कोशिश करूंगा अपनी बात 35 से 40 मिनट के अंदर ही कंप्लीट करूं। देखिए दोस्तों, हम सब किसी ना किसी तनाव से जूझते हैं। आप हैं, मैं हैं, हम जिंदगी में देखते हैं कि जब भी हमारे पे स्ट्रेस आता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ क्या होने लग जाता है, हम उसमें अटक के रह जाते हैं। यानी कि तनाव होता क्या है, अगर हम तनाव के ऊपर थोड़ा सा भी सोचें या डिस्कशन करें, तो तनाव में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम जो हैं हम वही नहीं रहते। मैं फिर से दोहराऊंगा दोस्त, कि हम जो हैं हम वही नहीं रहते जब तनाव आता है। हम बहुत ज्यादा ट्रबल्ड महसूस करते हैं। कुछ लोग तो ये समझने लग जाते हैं कि भैया मेरी जीने की तमन्ना ही कम हो रही है आदि, क्योंकि मैं 12 साल से इस फील्ड में हूँ, कोचिंग करता हूँ। कई लोग मेरे साथ आके कहते हैं कि यार घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो किसी नशे के अंदर चले गए हैं और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कई बार बच्चे वो उनकी बात नहीं सुनते, किसी की यहाँ पर हो सकता है तबीयत खराब रहती है, किसी को अपना घर बार छोड़ के कहीं जाना पड़ता है काम करने के लिए, और परिवार में पैसों की कमी, कर्जा ज्यादा हो जाना, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं दोस्त। अब प्रॉब्लम्स तो होती ही है, सबकी जिंदगी में होती है, पर अगर प्रॉब्लम्स को आप हैंडल नहीं कर पा रहे, तनाव को अगर आप हैंडल नहीं कर पा रहे, तो आपकी जिंदगी बड़ी अनसर्टेन हो जाती है। आप बहुत छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों, मतलब कोई बात ही नहीं है जिसपे आप इतने चिड़चिड़े रहते हैं, जिसपे आप इतना गुस्सा करते हैं। और ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं आपको कि हम जो भी स्ट्रेस, जो तनाव हमारे अंदर आ रहा है, तो लोग आके मुझे 2 लेवल पे बातें बताते हैं कि आदि मुझे है ना फिजियोलॉजिकल लेवल पे प्रॉब्लम हो रही है और मुझे साइकोलॉजिकल लेवल पे प्रॉब्लम हो रही है। फिजियोलॉजिकल लेवल पे यानी बॉडी के लेवल पे आप देखेंगे ना, बॉवेल मूवमेंट जो है ना, आपका पेट का जो मूवमेंट है, वो सबसे पहले इफेक्ट होता है अगर आप यहाँ पे तनाव में होते हैं तो। हेडेक होना, भूख ना लगना या ज्यादा खा लेना, गले में कुछ रुंधा हुआ महसूस करना, नेक और शोल्डर में पेन महसूस होना, अगर बैक पेन है,
चेस्ट में भारीपन अगर आपको लगता है, आपका स्टमक है वो अपसेट रहता है, जो मैंने आपको बताया, और आपकी मसल्स टाइट हो जाती है, समझिएगा दोस्त। क्योंकि हम जो थेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, हम जब भी किसी को कोई भी सॉल्यूशंस देते हैं तो उनको सबसे पहले ये कहा जाता है कि अरे भैया आप अपने आप को रिलैक्स करो। पर लोगों को रिलैक्स करना नहीं आता है। एक प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक है, पीएमआर करके, आप इंटरनेट पे उसको देखिएगा। ये जैकबसन ने निकाली है और पूरे दुनिया में सारे थेरेपिस्ट इसको यूज करते हैं, और इसको आप भी अपनी जिंदगी में लगा सकते हैं। इंटरनेट पे आपको इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। कहने का ये मतलब है दोस्त, अगर आपके चेहरे के 12 बजे हैं, यानी चेहरे की रौनक नहीं है, तो कहीं ना कहीं अंदर का तनाव है जिसकी वजह से ये हो रहा है। अगर आप काम पे फोकस नहीं कर पा रहे, आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, आप बहुत मुश्किल है आपके लिए सोना। आजकल जो नींद है उसमें बड़ी दिक्कत आ रही है लोगों को। हम लोगों को देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पे वो गिल्ट में आ जाते हैं, सैड हो जाते हैं, वो छोटी छोटी बातों की इतनी ज्यादा चिंता करते हैं, रोते हैं कई तो हुबक हुबक के हमारे सामने। कई लोगों को हमने देखा है कि वो इतना कोई मेहनत भी नहीं करते पर हमेशा थके मांदे रहते हैं। तो ऐसा कोई भी सिम्टम आपके अंदर है, आपकी कोई एपेटाइट भी चेंज हुई है, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहे। क्योंकि हमने देखा है कि कुछ भी जिंदगी में आता है ना, और अगर हम अपने आप को उस लायक नहीं बनाते उस प्रेशर को झेलने के, तो फिर हम निश्चित ही किसी बैड चीजों में पड़ जाते हैं, जिसको व्यसन कहते हैं दोस्त, नशा कहते हैं। और हम लोग लगातार लोगों को कह रहे हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म की जब बात आती है, डिफेंस मैकेनिज्म मतलब होता है आपको, सर आप झेल नहीं पा रहे हो उस तनाव को, तो उस तनाव को झेलने के लिए आप कुछ कर रहे हो ऐसा जो आपको और बर्बाद कर रहा है सर। समझिएगा इस बात को। आप देखिए ना, कोई भी घटना घटती है, अगर आपको पुरानी बातें जो आपके जिंदगी में हुई हैं वो बार बार याद आती हैं, कुछ ऐसी सोच है, थॉट्स है, फीलिंग्स है जो आपको हॉन्ट करते हैं दिमाग के अंदर। किसी को घाटा लगा होगा, किसी की मृत्यु हो गई होगी, किसी का कुछ हुआ होगा। वो क्या होता है सर, दिमाग में जैसे ही वो ख्याल आता है, फीलिंग आती है, वो हुक की तरह आती है और हमें खींच के ले जाती है। ध्यान से समझिएगा सर, हुक की तरह हमारे थॉट्स और फीलिंग्स हमारे दिमाग में चलते हैं। तो पहला वर्ड तो आप लिख लीजिएगा, हुक अनहुक। हम क्योंकि आपको ये आज सिखाने वाले हैं बड़ा ही सिंपल प्रैक्टिस से, और आप इस पे प्रैक्टिस करिएगा। क्योंकि लोगों को ज्यादातर मैंने देखा है कि वो हजारों रुपया खर्च करना चाहते हैं किसी बड़ी वर्कशॉप के अंदर, और लगाना उनको जिंदगी में नहीं है वो चीजें। बस कहने को, बस वो बहुत सारा इंफॉर्मेशन बटोर लेना और फिर उसको धरातल पे नहीं लेके आना, उसको ग्राउंड लेवल पे नहीं लेके आना। मैं उस तरीके की ना तो शिक्षा पद्धति पे बिलीव करता हूं दोस्त। और मैं ये जो सेशन भी है, ये इसलिए हम लोग कर रहे हैं। मैं आभारी हूँ सुनील डैंग जी का, मैं आभारी हूँ FPRT का, कि हम लोग ये जो मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस है इसके अंदर हम लोग एक कड़ी जोड़ रहे हैं। और दोस्त, मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करूंगा, आज जो भी मैं आपको बताऊं, हाथ जोड़ के विनती है, आप खुद तो अपनी जिंदगी में लगाइएगा ही, आप अपने आसपास के लोगों में इसको फैलाइएगा जरूर, है ना। इसकी रिकॉर्डिंग तो हुई रही है जिसमें। तो पहला जो शब्द मैंने आपको दिया है वो है हुक अनहुक। अब देखिए ना, दिमाग में कोई भी थॉट फीलिंग आई आपकी, कुछ ऐसी डिफिकल्ट थॉट फीलिंग जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे, तो हैंडल जब नहीं कर पाते, आपने देखा है कभी, आपने महसूस किया होगा कि आपके घर में बच्चे खेल रहे हैं और आपको गुस्सा आ रहा है। बच्चे खेलते हुए देखना में कई बार कितना आनंद होता है कि अरे वाह, मेरा बच्चा है, कैसे घर में घूम रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, शरारतें कर रहा है, आपको चिड़चिड़ाहट हो रही है। बहुत लोगों के साथ ये होता है जब मैं उनसे पूछता हूं इस बारे में। तो क्यों हो रहा है ये? क्योंकि जब बच्चा खेल रहा है, आपका दिमाग जो है वो वहां है ही नहीं। आप किसी थॉट और फीलिंग में उलझे हुए हो जो आपको हुक की तरह आया और आपको कहीं और लेके चला गया दोस्त। परिवार के साथ आप होते हैं तो भी नहीं होते हैं। फिर से कहूंगा, परिवार के साथ होने के बावजूद आप नहीं होते हैं। आप परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं पर आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर बैठते हैं। आप छोटी छोटी बातों पर अपनी वैल्यूज छोड़ देते हैं। मैंने लोगों को कहा है कि जैसे ये हुक आता है थॉट्स और फीलिंग्स का, इंसान सबसे पहले जो चीज करता है वो यही करता है कि वो अपनी वैल्यूज भूल जाता है। वैल्यूज क्या होती है दोस्त?
वैल्यूज होती है कि मुझे अपना बेस्ट वर्जन बनना है। हम सभी अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं। कौन है यहाँ पर जो ऐसा कहेगा कि आदि मैं प्यार नहीं करना चाहता अपने परिवार को, मैं केयरिंग नहीं रहना चाहता अपने परिवार के प्रति, या फिर अपने एम्प्लॉयज के प्रति, या फिर मैं अपनी जिंदगी को खुशनुमा तरीके से नहीं जीना चाहता। सब लोग कहते हैं कि वो खुश रहना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं। सब लोग कहते हैं कि वो केयरिंग होना चाहते हैं, लविंग होना चाहते हैं, पर क्यों नहीं रह पाते अपनी जिंदगी के अंदर? क्योंकि कहीं ना कहीं ये थॉट एंड फीलिंग के हुक हैं सर, हुक हैं जो आपको कहीं और खींच के लेके जा रहे हैं, और जो आपकी डीपेस्ट डिजायर है कि आप एक सॉर्टेड इंसान की तरह अपनी जिंदगी काटे, आप सॉर्टेड इंसान की तरह जिंदगी नहीं काट पाते। आप समझिए, जब मैं ये कहता हूं कि मेरी जिंदगी पूरी तरीके से प्यार में घुली हुई है, यानी आप मेरे से कभी भी मिलेंगे तो आपको जो सबसे प्रमुखता से जो चीज मेरे अंदर दिखेगी वो दिखेगी कि मैं प्यार से भरा हुआ हूं। अब कहना और करना में डिफरेंस क्यों होता है दोस्त? क्योंकि हर इंसान वाइस होना चाहता है, बड़े अटेंटिव रहना चाहते हैं, हम जो काम कर रहे हैं हम बड़े कमिटेड रहना चाहते हैं, हम लोग हार के बाद भी चलते रहना चाहते हैं, हम लोग जिम्मेदार होना चाहते हैं, काम होना चाहते हैं, केयरिंग होना चाहते हैं, प्रोटेक्टिव होना चाहते हैं, करेजियस होना चाहते हैं। तमाम मैं आपको सकारात्मक वर्ड बोल दूंगा, पर नहीं रह पाते सर। चाहते हैं पर नहीं रह पाते। और मैं आपको सिंपल सा शब्द दे रहा हूं, हुक अनहुक, कि जो ख्याल हैं आपके वो आपको हुक कर गए तो आप नहीं उनको अनहुक कर पाते। इस वजह से जिंदगी में आप परेशान रहते हैं। जो आप करना चाहते हैं आप नहीं कर पाते, आप वैल्यूज के टूवर्ड्स ना जाके वैल्यूज के अवे चले जाते हैं। फिर से बोलूंगा मैं आपको, आप टूवर्ड्स वैल्यूज जाना है आपको, आपको तो निरंतर सजग रहना है, अवेयर रहना है, आपको वैल्यूज से जीना है, पर आप वो नहीं जी के आप वैल्यूज से दूर हो रहे हैं। क्या रीजन है इसका? ठीक है, मैंने कह तो दिया, चलो थॉट्स है, फीलिंग्स है। ये थॉट्स जो आपके दिमाग में आते हैं कि यार आदि अब नहीं सहन होता, मैं गिव अप करता हूं यार, बहुत मुश्किल है यार, कोरोना के बाद तो कुछ लोगों के लिए ज्यादा ही मुश्किल हो गई है। कोई पछताता है काश मैं ऐसा नहीं करता, कोई पछताता है ये तो मेरी गलती थी, कोई पछताता है मैं तो बहुत कमजोर हूं, मैं तो बड़ा इडियट किस्म का इंसान हूं। यानी इंसान जब खुद से बात करता है, ये जो माइंड है सर, ये दो चीजों से ही तो आपके साथ कनेक्टेड रहता है ये माइंड। एक तो इमेजिनेशन चलती है इस दिमाग के अंदर, और एक आप सेल्फ टॉक करते रहते हैं, यानी खुद से बात करते रहते हैं। और अगर आप बात कर रहे हैं और आपकी मेमोरीज जो है दिमाग की वो सिर्फ डिफिकल्ट इवेंट्स याद दिला रही है आपको, जो आपके थॉट्स हैं वो फ्यूचर की चिंताओं के अंदर ही आपको घुले जा रहा है, घुले जा रहा है, घुले जा रहा है, तो बताइए ना आप ओके कैसे हो सकते हैं? आप यहां कैसे रह सकते हैं, इस मूवमेंट में कैसे रह सकते हैं? नहीं रह पाएंगे आप हुक्ड हो जाएंगे। आप हुक्ड होते ही आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। जैसे आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा तो हमने ज्यादातर लोगों को देखा है कि वो अपनी वैल्यूज को छोड़ देते हैं। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई, बताइए आप, छोटी छोटी बातों पे डिसएग्रीमेंट, छोटी छोटी बातों पे हम लोगों को देखते हैं कि वो आर्ग्यूमेंट्स करने लग जाते हैं लोगों के साथ। ये विड्रॉल सिम्टम है सर। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं, मैं लोगों को लगातार कह रहा हूं कि भाई अगर तुम बिस्तर पे सुबह उठने में तुम्हारे को जोर आता है बहुत ज्यादा, ठीक है, सबको जोर आता है, पर अगर आपको डेली बेसिस पे ही जोर आता है, आप ज्यादा से ज्यादा समय अपने अकेले रहना चाहते हो, लोगों के साथ समय नहीं बिताना चाहते, कहीं ना कहीं आपके अंदर माइल्ड डिप्रेशन के सिम्टम हो सकते हैं। आप विड्रॉ, आप कहते हो मेरे को इस फंक्शन में जाना पसंद नहीं है, मेरे को उस फंक्शन में जाना पसंद नहीं। कुछ लोग कहते हैं कई बार ऐसे हमको, तो हम कहते हैं कि भाई देख लेना, आप तो इंट्रोवर्ट का बहाना बना रहे हो कि आप तो शर्मीले हो इसलिए नहीं जाते, पर कहीं ना कहीं विड्रॉल सिम्टम तो नहीं है आपके अंदर, और ये विड्रॉल सिम्टम आपको आपकी वैल्यूज से दूर लेके चले जाएंगे दोस्त। और तो क्या कह रहा हूं मैं, आपको वैल्यूज के साथ रहना है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि वैल्यूज के साथ रहा कैसे जा सकता है। देखिए, पहली कड़ी में मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, जैसे ही तनाव आता है जिंदगी में, सबसे पहली चीज जो हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सिखाती है कि दोस्त हम डिसएंगेज हो जाते हैं। डिसएंगेज समझ रहे हैं ना आप? एक तो एंगेज होता है कि जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो मैं पूरी तरीके से आपके साथ हूं ना, मैं डिसएंगेज थोड़ी ना हूं। मैं कोई और बात अगर सोच रहा हूँ दिमाग के अंदर, तो फिर मैं आपके साथ किस तरीके से 100% आपके साथ एक कनेक्शन बना पाऊंगा? देखिए, हम अपनी फेवरेट खाना खा रहे हैं, हम उसका टेस्ट नहीं ले रहे हैं। हम अपने फेवरेट लोगों के साथ बैठे हुए हैं,
हम इंजॉय नहीं कर रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर। तो कहां अटक रहे हैं, एग्जैक्टली अटक कहां रहे हैं? हम फुल अटेंशन जो काम कर रहे हैं उसमें क्यों नहीं दे पा रहे? जब हम कहते हैं एकाग्र हो, एक के ऊपर आपका आग्रह हो जाए, एकाग्रचित मन हो, तो क्यों नहीं हो पाता? क्या उसके लिए आपको बहुत बड़ी बड़ी कंसंट्रेशन की तकनीकें करनी होगी तब जाके आप ये कर पाओगे? नहीं दोस्त। आप सिर्फ आपको कईयों को यहाँ पर मोहम्मद रफी के गाने पसंद होंगे, किसी को लता मंगेशकर के होंगे, किसी को किशोर कुमार के होंगे, है ना, नए सोनू निगम के भी हो सकते हैं, अरिजीत सिंह के भी हो सकते हैं, पर म्यूजिक सुनते वक्त भी हम अटेंशन नहीं दे पाते प्रॉपरली। ठीक है ठीक है ठीक है, सब ऊपर ऊपर से हो रहा है, यानी हम डिसएंगेज्ड हैं। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि जैसे ही कोई हुक आता है और आपको फीलिंग्स और थॉट्स आप जो हैंडल नहीं कर पाते आप दिमाग के अंदर, तो सबसे पहले आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, सबसे पहले आप डिसएंगेज हो जाते हैं, जो आपको नहीं होना है दोस्त। आपको अटेंशन लाना है, आपको वापस से फोकस करना है। आपको जैसे ही कोई थॉट आपको हुक करता है, आपको वापस से फोकस होना है। ध्यान से समझिए इस बात को, क्योंकि अगर आप ये नहीं कर पाए तो जो काम आप कर रहे हो, पहली बात तो वो ढंग से करोगे नहीं। सेल्स करना चाहते हो आप, सेल्स में आप पैसा कमाना चाहते हो, पर आप सेल्स में होके भी सेल्स नहीं कर पा रहे। आप कहीं ना कहीं पुअर सेल्स कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप अनफोकस्ड हो। अनफोकस्ड क्यों हो? क्योंकि यहाँ पे तनाव लेके घूमते हो। तनाव लेके घूमते हो तो जो काम होता है वो अपने लक्ष्य तक भी नहीं पहुंचता, और आपको भी अपने अंदर बहुत ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन महसूस होता है। तो हम आपसे कह रहे हैं एंगेज होना बहुत जरूरी है दोस्त, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप पानी पीते हैं तो क्या आप हर एक घूंट पानी पीते हैं, जब आप तो पानी पूरे मुंह में, मैंने फील किया, अभी गला सूख रहा था आपसे बात करते करते, पानी यहां गले से गया नीचे, और मैंने पानी पानी को महसूस किया कि मेरे कितना अच्छा फीलिंग हुई। बताइए सर, पानी पीकर ही कितनी अच्छी फीलिंग हो जाती है। तो हम लोग कहते हैं कि अरे यार इंटरनेशनल ट्रेनर हूं मैं, 15 देशों में मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं जगह जगह जाके मैं सेशंस लेता हूं, पर आप भी जानते हैं ये बात बहुत ढंग से कि जिंदगी के फंडामेंटल हम जब भूल जाते हैं ना, जो नींव भूल जाते हैं हम जिंदगी की, बस वहीं दिक्कत चालू हो जाती है। तो हम जैसे ट्रेनर्स जो बहुत जगहों पर पढ़ा रहे हैं, हम बार बार यही समझाते हैं लोगों को कि भाई कोई बहुत बड़ी बात से आप नहीं बदलोगे जिंदगी में, छोटी बातों को अपनी जिंदगी में लगा के तो देखो। स्मॉल स्मॉल चेंजेस विल ब्रिंग द मॉन्यूमेंटल चेंजेस इन योर लाइफ। छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी में सुनहरे बदलाव बन के आएंगे दोस्त। आप अगर अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, आप उसी से बात करें, आप कहीं और ना जाए। आप जब अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, आप बच्चों के साथ हैं, आप कहीं नहीं जा रहे, आप बच्चों के साथ पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं, फुल अटेंशन आपने बच्चों के साथ लगा रखा है। कब कर पाओगे? टेक्निक क्या है? कौन सी टेक्निक है? हाँ आदि बड़ी बड़ी बातें तो तूने कर दी, एंगेज हो जाना है, डिसएंगेज नहीं रहना है। पहली बात तो मैं आपको ये समझा रहा हूं, तनाव आया, आपका दिमाग जहां है वहां नहीं रहेगा। पहली बात दिमाग के अंदर डाल लीजिए इस बात को। तनाव में जैसे ही एक इंसान आता है, वो सबसे पहली चीज जो करता है वो डिसएंगेज हो जाता है, वो हुक हो जाता है, उसके जो ख्याल है उसको कहीं खींच के ले जाते हैं। अब आपको एंगेज होने के लिए क्या करना है दोस्त? वो जो आपके अंदर एक जबरदस्ती की पेनफुल फीलिंग है, आप देखिए ना, याद करो, आप सारे इमोशनल स्ट्रॉम्स को याद करो सर। तूफान मचता है हमारे यहाँ भावनाओं का अंदर, और जबरदस्त तूफान में रहते हैं हम दिमाग के अंदर। आदि मेरे को है ना ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है। मैं कहता हूं 99% लोगों को, 99 भी मैं शायद कम बता रहा हूं, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है उनको। पेनफुल मेमोरीज, फियर ऑफ फ्यूचर, याद करो सर, पेनफुल फीलिंग्स, गुस्सा, डर, सैडनेस, गिल्ट, छोटी छोटी बातों पे उखड़ जाना। अरे जी ये जो हमारे वो है ना, इनको तो बहुत गुस्सा आता है। अरे सर क्या नेतागिरी करते हो आप ये कह के कि आपको गुस्सा आता है? हम इतने बड़े लेवल पे जा रहे हैं, आप सभी, मैं भी, हमको शोभा देता है कि सर कोई भी ऐसी चीज करे जो अनएक्सेप्टेबल हो, और हम कहते हैं कि भैया हमारा तो नेचर है ये,
हम तो बचपन से ही गुस्सा करते हैं, हमारा नेचर है ये कि भाई मेरे को तो क्या है ना, ये चीज पसंद नहीं है और ये चीज पसंद है। अरे सर, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं और जयपुर में कई बार लोग आते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई हमें महल देखने हैं, नारगढ़ जयगढ़। तो मैं कहता हूँ वो महल नहीं है, वो खंडर है। वो खंडर है, वो जो राजा महाराजा थे वो तो मर चुके हैं। अब खंडरों को देखने जाना है तो हाँ, वो मैं आपकी व्यवस्था करवा दूंगा खंडरों को देखने के लिए। कहने का क्या मतलब है सर, बड़े बड़े राजा महाराजा निकल लिए सर, एक फूक में निकल लिए है, कोई याद वाद नहीं करता उनको, बुलावा आ जाता है सर, चला जाता है इंसान। कोई, मैं आपको अपशगुन की बात नहीं कर रहा, पर आपको रियलिटी की बात समझा रहा हूं कि हम अपने आप को क्यों किसी इमोशनल स्ट्रॉम के अंदर पूरा घुसवाते हैं, पूरा अंदर उसके चले जाते हैं, डिसएंगेज हो जाएंगे, फिर जो काम कर रहे हैं हम वो कर नहीं रहे। पहली टेक्निक सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहली टेक्निक इसकी होती है ग्राउंडिंग। आपको सबसे पहले क्या करना होगा दोस्त, जैसे आपने इस मेटाफोर से समझिए, आपके अगर कोई बड़ा पेड़ है और आप उस पर चढ़े हुए हैं और एकदम से कोई बिजली कड़कती है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप पेड़ से नीचे उतर के ग्राउंड पे आ जाएंगे। ग्राउंडिंग का तरीका क्या होता है, जो दोनों फीट से, अभी आप क्या करें, आप बैठे हुए हैं, दोनों जो आपके पैर है उसके तलवे हैं उसको जमीन पे थोड़ा प्रेस करें, थोड़ा सा फीट को प्रेस करें, बस ऐसे प्रेस। मैं अभी जैसे प्रेस किया मैंने, फिर अपने दोनों हाथों को, आप सबके सब देखिए, सब दिख रहे हैं मुझे, आप दोनों हाथों को ऐसे करिए, देखिए। अब एक लंबी गहरी सांस नाक से लीजिए और मुंह से छोड़िए, बस सिर्फ ये 3 चीज, पैरों को प्रेस करना है, हाथों को प्रेस करना है, लंबी गहरी सांस नाक से लेनी है, मुंह से छोड़नी है। बताओ सर, इतनी सी बात में इंसान ग्राउंडेड हो जाएगा, वो ग्राउंडेड हो जाएगा सर। हम यहां उड़ते रहते हैं ना, जो उड़ते रहते हैं, हम वापस से आ जाएंगे उस जगह पर। और ये मैं नहीं कह रहा सर, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि तुम्हारा ध्यान कभी भी यहां वहां भटकता है, तुम डिसएंगेज हो जाते हो, तो सबसे पहले ग्राउंडेड हो जाओ, ग्राउंडेड हो जाओ। पहले अपने पैरों को जमीन से थोड़ा प्रेस कर लो, जो आपका लोअर एब्डोमेन है जो कुर्सी पे है उसको थोड़ा सा प्रेस कर लो, हाथों को थोड़ा प्रेस करके एक लंबी गहरी सांस लेके छोड़ दो, आप देखना आप ग्राउंडेड हो जाओगे। अब दूसरी पद्धति आपको बता रहा हूं, नोटिसिंग। नोटिसिंग बहुत सिंपल सी बात, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। ये क्या है, एक स्ट्रैटेजी है। 5 चीजें जो आपके आसपास हैं अभी, उनको देखो और लिखो। सर मैंने सबको कहा था आपके पास पेन पेपर होना चाहिए। 5 चीजें जो जस्ट आपके सामने आसपास हैं, आप उनको देखो और लिखो, नोटिस करो उनको। 5 चीजों को आंखों से देखो और लिख लो। तो 5 चीजें जैसे हमने देखा और लिखा, अब देखो 4 चीजें जो आपके आसपास है उनको छुओ सर, उनको छू लो। जैसे मैं, मेरे अंगूठी है मेरे, उस पे मैंने ये छुआ, मैंने एक ब्रेसलेट पहन रखा है, मैंने उसको छुआ, मैंने अपनी टी शर्ट को छुआ, ठीक है, मैंने अपने कंप्यूटर को छुआ। तो 4 चीजों को छू लो, 4 चीजों को छू लो। 3 चीजों को आप सुन लो। एसी चल रहा है सर, यहां पर आवाज आ रही है, मेरे को खुद की आवाज भी आ रही है, और मैं तो मेडिटेशन करता हूं तो मेरे को तो अपने दिल की धड़कन की आवाज भी आ जाती है, मैं जैसे फोकस करता हूं तो। 3 चीजों को सुन लो, 2 चीजों को सूंघ लो। एक तो सर इस कमरे में स्मेल है, इस कमरे के अंदर मैंने फ्रेग्रेंस लगा रखा है एमबी प्योर का, तो वो एकदम से फीलिंग आई है ना। अब एक चीज को आप टेस्ट कर लो, जो आपका मुंह का टेस्ट है, आप बस उसको महसूस कर लो। फिर से कहता हूं, बड़ी सिंपल सी तकनीक सिखा रहा हूं आपको, और मेरी तकनीक नहीं है सर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर हूं छोटा सा। आप लोगों को बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी तनाव आएगा आप डिसएंगेज हो जाओगे। ये जो दिमाग में थॉट्स एंड फीलिंग्स होती हैं, ये हुक करके आपको कहीं ले जाती हैं, इस वजह से आप आज ही नहीं जी पाते अपना। आज जीने की 2 तकनीकें बताई हैं आपको। पहली तकनीक है ग्राउंडेड। ग्राउंडेड में दोनों पैरों को जमीन पे प्रेस कर लेना, लोअर एब्डोमेन को कुर्सी पे प्रेस कर लेना, अगर बैठे हो तो, नहीं बैठे हो तो बस
फीट को प्रेस रखना, हाथों को प्रेस करना, लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ देना, ठीक है। और फिर मैंने बोला आपको नोटिस कर लेना, अगर दिमाग में तब भी बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, बहुत ख्याल आते रहते हैं, तो क्या है, 5 इंद्रियां जो है हमारी, यानी देखना, टच करना, सुनना, सूंघना और टेस्ट करना, ये जो 5 इंद्रियां है, 5 4 3 2 1, वो करना है आपको। यानी कि मतलब क्या हुआ, आप 5 चीजों को देखो, 4 चीजों को छूना, 3 चीजों को सुनना, 2 चीजों को आपको सूंघना है और 1 चीज को टेस्ट करना है। बात खत्म, सिंपल सा। नोटिसिंग, नोटिसिंग करते ही ह्यूमन इस दुनिया से कम्युनिकेट करता है अपनी इंद्रियों से सर। जब आप अपनी इंद्रियों को यहां ले आते हैं वर्तमान में, जैसे आप अपनी इंद्रियों को वर्तमान में ले आते हैं, आप नोटिस करने लग जाते हैं, आप एंगेज्ड हो जाते हैं, आप वापस फोकस कर पाते हैं जो काम आप कर रहे हैं। दुनिया इसीलिए परेशान है तनाव से, क्योंकि तनाव आते ही इंसान कहीं और चला जाता है, कोई पेनफुल मेमोरी है उसके अंदर घुल जाता है, वो वहां रहता ही नहीं है जहां उसको रहना है। उसको सबसे पहले क्या करना है, उसको ग्राउंड करना है, अपने आप को ग्राउंड करना है अपने आप को। और ग्राउंड करने के लिए उसको क्या करना होगा, बता दिया आपको। फिर नोटिसिंग करना है, नोटिसिंग करने के लिए 5 4 3 2 1 करना है, वो भी बता दिया आपको। जैसे ही आप हो जाओ, फिर से नोटिस, फिर से एंगेज, फिर से ग्राउंड, फिर से मतलब क्या मतलब हुआ इसका, क्योंकि देख दोस्त, ये दिमाग तेरे को वापस से लेके जाएगा कहीं और। 1000 बार अगर दिमाग यहां वहां जा रहा हो, 1000 बार प्रैक्टिस कर लेना सर वापस आने की, क्योंकि ये इतनी सिंपल मेथड है। पर अगर आप वर्तमान शक्तिमान मानते ही नहीं है, आपने उसका स्वाद ही नहीं चखा, तो कैसे होगा सर फिर जिंदगी में। और मेरी बात मानिए सर, एंगेज होने लग जाएंगे अगर लाइफ में, अटेंशन देने लग जाएंगे अगर जहां पे हैं आप, फोकस करने लग जाएंगे आप जो कर रहे हैं, आप देखिएगा आप अपनी वैल्यूज पे जी पाओगे सर। अपनी वैल्यूज पे, वैल्यूज क्या है, आपका जो बेस्ट वर्जन है वो इंपॉर्टेंट है। नोटिसिंग इज जस्ट 5 4 3 2 1। आप इस वीडियो को और देख लीजिएगा, कुछ टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं, मैं टेक्स्ट मैसेजेस अभी नहीं देख पाऊंगा, बहुत कम समय है हमारे पास। तो मैं ये कह रहा हूं, एंगेज हो जाओ, फोकस हो जाओ, ग्राउंडेड हो जाओ। ये बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, और जितना ज्यादा इस पे प्रैक्टिस कर सको कर लो दोस्त, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सको कर लेना। 100 बार अगर दिमाग बाहर जाता है, वापस से ले आना। कोई बहुत बड़ी बातें नहीं बताई मैंने आपको, बड़ी सिंपल सी बातें बताई है। कुछ इनमें ध्यान रखना, कोई लंबी गहरी सांस जब लेगा तो ज्यादा ऐसे नहीं प्रेशर लगा रहे हो, पता चल रहा है वैसे ही तनाव है, और इस बात का ही तनाव ले लिया तुमने कि तुमने बहुत तेज है ना अनुलोम विलोम करना चालू कर दिया। सर कुछ नहीं सिखा रहा है ये, मैं आपको सिंपल सा कह रहा हूं, हाथों को आराम से, इसको भी ज्यादा तेज प्रेस नहीं, पैरों को भी ज्यादा तेज नहीं, क्योंकि हम इतने तने हुए रहते हैं, इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि सब कुछ तेज तेज और वो करते हैं। आराम से बस हाथ को ऐसे, पैरों को प्रेस, लोअर एब्डोमेन को मैंने कुर्सी पे प्रेस किया, और मैंने एक धीरे से लंबी गहरी सांस ली और मुंह से छोड़ी, और मैंने नोटिस की 5 4 3 2 1। देखिए ध्यान से समझिएगा इस बात को, आपका जो दिमाग है वो तभी लाइट महसूस करेगा जब आप अंदर एक सांस लेके बाहर छोड़ेंगे। टाइट हो जाता है सर चेस्ट भी हमारा बहुत ज्यादा, आपने सुना ही होगा ये बात, कितने लोगों को तनाव के कारण हार्ट अटैक आ जाता है, कितने लोगों को तनाव के कारण वो झेल ही नहीं पा रहे। सर सिंपल सी बात ये है कि वो हुक कर करके वो ख्याल आपको कहीं और लेके जा रहे हैं। अरे वो बीत गया सर, जो बीत गया वो बीत गया, जो होना है वो तो होगा। आज में जी लो, इस पल के अंदर अपना एक बार पूरा नोटिसिंग कर लो, अपना ध्यान लगा लो, मैं बता रहा हूं आपको, आपकी जिंदगी बदल जाएगी सर। इतनी सिंपल स्टेप से जिंदगी बदल जाएगी। बस ध्यान रखना इन चीजों को स्लोली करना, स्लोली, ज्यादा तेज नहीं। जैसे ही देखिए ये आप चीजें करने लग जाओगे, आप अपनी वैल्यूज जीने लग जाओगे। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको अब नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं। देखिए हम लोग जब बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस आती है ना हमारी जिंदगी में, तो उस डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर ज्यादातर मैंने लोगों को देखा है कि वो अनहुक नहीं कर पाते अपने आप को।
मैंने ज्यादातर लोगों को ये देखा है, क्योंकि मैं 12 साल से इस काम में हूं। लोग जब निरंतर मुझसे बात करते हैं तो मैं लोगों को कहता हूं कि भाई बहुत जरूरी है कि आपको ये देखना होगा कि आपके कौन से विचार जो हैं वो सबसे डिफिकल्ट विचार हैं, जो आपको बार बार हॉन्ट करते हैं, आपके दिमाग में बार बार आते हैं और आप परेशान रहते हैं। मैं लोगों को लगातार कहता हूं, और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, मेरा नंबर भी आप नोट कर लीजिए, 9829363694, 9829363694। ये नंबर मैं आपको किस लिए दे रहा हूं? ये मेरा पर्सनल नंबर है सर, पर्सनल मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। क्योंकि जब ये बहुत सिंपल सिंपल बातें भी मैं बताता हूं ना, जैसे नोटिस कर लेना भाई मेरे, तुम क्या करना, एक बार ग्राउंडेड हो जाना। फिर मैंने अभी क्या बताया सर, तीसरी चीज जो बताने जा रहा हूं वो मैं ये बता रहा हूं कि जब भी डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो इंसान उसको हैंडल नहीं कर पाता, तो उसको क्या करना है पता है? सिर्फ उस डिफिकल्ट सिचुएशन को एक नाम दे दो, एक नाम दे दो। सर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। देखिए, पहले कोरोना का काल आया है ना, पहला कोरोना का काल आया, तब है ना इंसान की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई, सेविंग्स खत्म हो गई। आपको पता ही है कैसी कैसी हालात हो रहे हैं हमारे देश के अंदर भी। दूसरा जब कोरोना का काल आया तब क्या हुआ, इंसानों ने कर्जे ले लिए सर। अब तीसरा पे खड़े हुए हैं हम लोग, हम सब कर्जे में हैं, पैसा है नहीं, सेविंग, परेशान है, डिफिकल्ट सिचुएशन है। अब सर इस डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर कैसे निकलेंगे बताइए आप एक बार के लिए। आप जब सेल्स करोगे ज्यादा, आप सेल्स कर क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि आप डिसएंगेज रहते हो। और दिमाग में क्या आता है? दिमाग में आता क्या है? डिफिकल्ट सिचुएशंस चलती रहती है। क्या आप एक नाम दे सकते हो? जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, मैं अगर कोई काम कर रहा हूं और मेरे दिमाग में एकदम से कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, मुझे उससे हुक्ड नहीं होना, अनहुक करना है, तो मैं उस सिचुएशन को, मैंने एक नाम दे रखा है बकवास। क्या नाम दे रखा है दोस्त मैंने? बकवास। मैं सिर्फ मरमरिंग करता हूं, यानी बुदबुदाता हूं, बकवास ख्याल आ गया, बकवास ख्याल आ गया। तो जैसे ही आप इस बात के लिए अवेयर रहेंगे कि आपके दिमाग में जो डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, ध्यान से सुनिएगा इस पर, आप सिर्फ बोलेंगे बकवास और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, आप बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बच्चों के साथ खेलेंगे और ढंग से, आप अगर सेल्स कर रहे हैं तो ढंग से सेल्स करेंगे, आप जब अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आप लक्ष्य के ऊपर फोकस करेंगे, आप उस ख्याल में नहीं फंसेंगे, आप उस इमोशन के अंदर नहीं अपने आप को बर्बाद कर लेंगे। ध्यान से सुनिएगा दोस्त इस बात को, लोग कर नहीं पाते, इसी वजह से वो अपनी वैल्यूज नहीं जी पाते। मैं बोल रहा हूं ना, इंसान कौन है यार जो पूरी समय सुस्त रहना चाहता है? कौन इंसान होता है ऐसा कि जो है ना लोगों से गुस्से में बात करना चाहता है? कोई नहीं चाहता सर, सब प्यार करना चाहते हैं एक दूसरे को, पर हम हुक्ड हो रहे हैं, हुक्ड इसलिए हो रहे हैं, कोई एक डिफिकल्ट सिचुएशन आती है और हमारे दिमाग के अंदर वो हमारे को घेर लेती है। तो जो डिफिकल्ट सिचुएशन है, सबसे पहले मेरे दोस्त आप देखो उस पैटर्न को कि दिमाग के अंदर किस तरीके के ख्याल आते हैं, किस तरीके के ख्याल आते हैं। जो भी तरीके के ख्याल आ रहे हैं उस पर रिएक्शन करने की बजाय सिर्फ उसको एक नाम दे देना। नहीं तो लोग क्या करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, उनसे पूछते हैं क्यों चीख रहे चिल्ला रहे हो, बोल रहा है तनाव है। कोई इंसान है जो लगातार टीवी देखे जा रहा है, लगातार मोबाइल करे जा रहा है और वो बोलता है तनाव है। कोई इंसान है जो लोगों को अवॉइड कर रहा है, सिचुएशंस को अवॉइड कर रहा है, फोन नहीं उठा रहा लोगों का और बोलता है तनाव है। कोई इंसान बिस्तर पे लेटा हुआ है और वो लेटा ही रहना चाहता है, उठना नहीं चाहता, बोलता है तनाव है। कोई बोलता है मैं आइसोलेट रहना चाहता हूं, मेरे को किसी से मिलना पसंद नहीं है, तो बोलता है तनाव है। कोई इंसान बोलता है कि भैया मैंने तो गिव अप कर दी सिचुएशन, पहले बहुत कोशिश की थी, अब मेरे बस की नहीं है, बोलता है तनाव है। कोई भैया दारू पीता है और कहता है तनाव है। कोई टोबैको खाता है, कहता है तनाव है। कोई ड्रग्स लेता है, कहता है तनाव है। कोई गोलियां खा लेता है, ये एंटी डिप्रेसेंट खूब सारी, और बोलता है तनाव है। कोई लड़ाई झगड़े कर रहा है और बोल रहा है तनाव है। कोई ब्लेम कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है और बोल रहा है तनाव है। अरे मेरे भाइयों, आप सभी से और बहनों, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूं, जब भी तनाव आए सिर्फ कुछ शब्दों को याद रखो। पहला ग्राउंडेड, दूसरा नोटिसिंग, तीसरा नेम द इमोशन, नेम द फीलिंग, नेम दैट बिलीफ जो आपके दिमाग में आती है।
बस नाम देखकर उसको मरमर करना है, सिर्फ अपने आप से बात करनी है, बकवास। और फिर उसी काम पे वापस से नोटिस करना है, वापस से ग्राउंडेड होना है। जो काम कर रहे हो वही आपको काम करना है, आपको कहीं और नहीं जाना है दोस्त। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम लोग नोटिस नहीं करते, जिसकी वजह से हम अटक जाते हैं अपने दिमाग के अंदर, अपने ख्यालों के अंदर। हम अपनी वैल्यूज नहीं जीते, जिसकी वजह से हम परेशान रहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। तो दोस्त, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, देखिए, आप सेल्स कर रहे हैं, आप सेल्स कर रहे हैं, किसी इंसान को आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपके दिमाग में उस इंसान के प्रति हो सकता है कोई जजमेंट है, वो हावी होती है आप पे। हो सकता है आपको किसी भी कीमत पे सेल्स को करना ही है, तो वो जो घबराहट है कि कहीं ये क्लाइंट मेरे हाथ से निकल ना जाए, इसकी घबराहट आपके दिमाग में है। कोई भी छोटी छोटी चीज जो आपके दिमाग में चल रही है, आप मुझे बताइए, वो थॉट्स और फीलिंग्स आपको खींच के ले जाती है। आप सेल्स कर रहे हैं, सामने आपके क्लाइंट बैठा हुआ है और आपका दिमाग 100% वहां नहीं है। बस उस वक्त आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जहां पे है वहीं पे बस पैरों को प्रेस करके ऐसे करके, हाँ सर वो मैं जैसे आपको बात कह रहा था, देखिए कितनी जल्दी किया, हाँ सर वो जो मैं आपको बात कह रहा था। और फिर अगर थोड़ा सा और ख्याल आ रहा है तो 5 चीजों को देख लिया, ऐसे बात करते करते 4 चीजों को छू लिया, तो यू आर कमिंग बैक। आप क्या कर रहे हो सर, अपने अंदर बुदबुदा दिया, बकवास बकवास ख्याल आ रहा है, बकवास बकवास बकवास। ऐसे नहीं, किसी को पता चले, किसी को पता चलने की जरूरत भी नहीं है। आपने सिर्फ अपने आप को याद दिलाया कि यार ये ख्याल मेरे दिमाग में आते हैं, जिसकी वजह से मेरी बॉडी के अंदर भी अलग अलग चीजें दिखने लग जाती हैं। देखिए ना सर, कोई सेल्स पर्सन अगर डरा हुआ सा दिखेगा तो क्लाइंट नहीं बोलेगा सर आप डर क्यों रहे हो, क्योंकि कई बार हम बड़े बड़े जो नेता हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलने जाते हैं, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है तो वो भी नीचे क्यों गिरता है, वो इसीलिए गिरता है क्योंकि हमने कहीं ना कहीं वो जो विचार है हमारे दिमाग में, वो बड़े इंसान के, जो सो कॉल्ड आपने जिसको बड़ा बना रखा है, आप उसके सामने अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, क्योंकि वो विचार आपको हुक करके कहीं ले जाते हैं। तो जो आप होते हो आप वही नहीं होते, आप डिसएंगेज होते हो लोगों के सामने, आप नोटिस नहीं करते। इस वजह से आपको जो वैल्यूज जीनी है आप वो वैल्यूज जी नहीं पाते। दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक और वर्ड दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको कुछ वर्ड्स दे चुका हूं, देखिए, एंगेज डिसएंगेज लिख लेना, हुक अनहुक लिख लेना, ग्राउंडेड, नोटिसिंग, नेमिंग द इमोशन एंड फीलिंग। 5 चीजें बता चुका हूं सर। कोई भी अगर डाउट हो 9829363694 पर पूछ लेना, सर ये डाउट है मेरे को, मैं आपको बता दूंगा कि वो डाउट कैसे दूर करना है, क्योंकि हमारे पास समय कम रहता है। तो मैं आपको ये 5 चीजें बता चुका हूं, वापस बोल रहा हूं, एंगेज डिसएंगेज, हुक अनहुक, तीसरा ग्राउंडेड, चौथा नोटिसिंग, पांचवा नेमिंग द इमोशन एंड मरमरिंग, खुद से बात कर लेना है, बकवास ख्याल बकवास। देखो यार दोस्त, थॉट्स आते हैं और चले जाते हैं, ध्यान से सुनना, थॉट्स आते हैं और चले जाते हैं, यादें आती हैं और चली जाती हैं, फ्यूचर की चिंताएं आती हैं और चली जाती हैं। दिमाग का ख्यालों को नहीं रोक सकते आप, ख्यालों को नहीं रोक सकते सर आप उस पर फोकस करना रोक सकते हो। ध्यान से सुनना इस बात को, आप उस पर ध्यान दो या ना दो ये आपके हाथ में है। ख्याल आना या ना आना आपके हाथ में नहीं है सर। ख्याल तो आते हैं, आप बस बोल देना बकवास ख्याल है, आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, आप जहां हो आप वहीं रहोगे। अब जो नेक्स्ट वर्ड आपको बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना इस वर्ड को, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। देखिए सर, मैंने लोगों को देखा है और बहुत ज्यादा मैं लोगों को ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि वो कोई भी विपदा आती है उनकी जिंदगी में, डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, वो उसको झेल नहीं पाते अपनी जिंदगी के अंदर, वो झेल ही नहीं पा रहे। वो फोकस करने की भी कोशिश करते हैं तो भी वो उसको झेल नहीं पाते। एग्जाम्पल आप ऐसे ले लो, मैं दिल्ली में आपसे मिलने आया है ना, तो मैंने आपसे बात कर रहा हूं और आप क्या बोल रहे हो मेरे को, अरे दिल्ली में तो बहुत पॉल्यूशन है भाई, अरे हाल खराब कर रखा है, अरे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हमारी दिल्ली में, अरे गुड़गांव का तो हाल ही खराब है, ये है वो है। तो मैं उनको सुने जा रहा,
तो मैं बोल रहा हूं सर, या तो आप दिल्ली छोड़ दो दिल्ली छोड़ते भी नहीं हो, और दिन भर पॉल्यूशन क्यों, गाली भी देते रहते हो आप रूम क्यों नहीं बना लेते डिफिकल्टीज का अपने अंदर? ध्यान से सुनना इस बात को दोस्त, मेक अ रूम फॉर द डिफिकल्टीज। सर देखिए, जो चीजें बदल सकते हैं हम उन चीजों को बदल देंगे, और जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है, हम नहीं बदल सकते, प्लीज उसमें घुलो मत तनाव के अंदर, घुलो मत तनाव के अंदर। आप अगर ढंग की सेल्स करना चाहते हैं, आप अपना बेस्ट देना चाहते हैं सेल्स में, वो तनाव ही है सर जो आपको कहीं खींच के ले जाता है। आप डिफिकल्टीज को रूम ही नहीं दे पाते अपने अंदर, छोटी छोटी परेशानी आती है। देखो यार, मैं ना डी एडिक्शन करवाता हूं सर। अगर कोई भी यहां पर बहुत स्मोकिंग करता है, मैं आपकी झट से स्मोकिंग छुड़वा दूंगा। और मैक्सिमम स्मोकर जो बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं, ये सिगरेट छोड़ना चाहते हैं पर इनको पता नहीं है कि कैसे छोड़ी जाती है। मैं ये काम करता हूं। कोई दारू बहुत ज्यादा पीता है, हावी हो गई है दारू उस पे, और दारू छोड़ना चाहता है, मैं उसकी हेल्प करूंगा कैसे छोड़ना होता है ये चीज। अब बात पता है क्या होती है, जब भी मेरे पास कोई इंसान आता है एज अ कोच और बोलता है कि आदि यार मुझे सिगरेट छोड़नी है, दारू छोड़नी है, वो पता है क्या बोलता है? मैं उसको बोलता हूँ अच्छा क्यों पीते हो, अच्छा क्यों है ना तुम ड्रग्स लेते हो, क्यों तुम है ना ये चीज लेते हो, क्यों गोलियां लेके ही तुम्हारे को नींद आती है, बिना गोली के तुम सरवाइव नहीं कर पाते हो। वो क्या कहते हैं पता है आपको? अरे मेरी जिंदगी के बारे में तुम्हें पता नहीं है आदि, मेरी जिंदगी में तो इतनी परेशानियां हैं, ये परेशानियां हैं, मेरे पापा ने ऐसे किया, मेरी मम्मी ने वैसे किया, अरे मेरे को ये कर्जा हो गया, फिर मेरे को ये बीमारी हो गई, फिर मेरे बेटे के साथ ये हो गया, फिर मेरी पत्नी के साथ वो हो गया। बस वो क्या कर रहा है इंसान, वो जस्टिफाई कर रहा है सर, अपनी बकवास हरकतों को जस्टिफाई कर रहा है वो। अरे सर, हमारे को भगवान ने इतनी शक्ति दे रखी है यार कि हम आराम से अपनी डिफिकल्टीज को झेल सकते हैं। सर ये वो भारत देश है जहां पेपर बेचने वाला, पेपर घरों में डालने वाला राष्ट्रपति बन गया था अब्दुल कलाम। ये भारत वो देश है सर जहां पे चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया सर। आप समझिए इस बात को, कितनी जबरदस्त संभावनाएं हैं एक इंसान के अंदर कि वो कितना आगे जा सकता है अपनी जिंदगी के अंदर। पर वो क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के अंदर अटक जाता है, वो थॉट्स एंड फीलिंग्स के अंदर अटक जाता है सर, वो उसको नाम ही नहीं दे पाता। बार बार एक ही बात पे आपको गुस्सा आ रहा है, बार बार एक ही बात पे आप तनाव में आ रहे हो, बार बार एक ही बात को आप समझ ही नहीं पा रहे। यार नोटिस करो, आप प्लीज मेक अ रूम फॉर डिफिकल्टीज, मेक अ रूम फॉर डिफिकल्टीज, बहुत जरूरी है। लास्ट वर्ड देके जाऊंगा और आज का सेशन यही समाप्त करेंगे हम लोग कि आपको काइंड रहना है, बी काइंड ऑन योरसेल्फ। सर खुद की कमियां निकाल निकाल के, इंसान दूसरों की कमियां निकाल निकाल के जस्टिफाई मत करो। आपको क्या करना है, वापस से मैं बोलूंगा, टूल 1 क्या सिखाया? ग्राउंड योरसेल्फ। कभी भी इमोशनल तूफान मचे अंदर तो नोटिस कर लेना आपकी फीलिंग्स क्या चल रही हैं, थोड़ा स्लो डाउन हो जाना, फिर कनेक्ट करना अपनी बॉडी से, फिर रिफोकस कर लेना, फिर एंगेज हो जाना इस दुनिया के साथ जो आपके आसपास है। मैंने फिर टूल नंबर 2 क्या बोला? अनहुक करना है आपको खुद से, खुद को अनहुक। अनहुक किससे? उन विचारों से, उन भावनाओं से जो आपको सताती है, परेशान करती है। वो कब कर सकते हो? नोटिसिंग के थ्रू, नेमिंग के थ्रू। आप नाम दो उसको और अपने अंदर थोड़ा सा बुदबुदा लो, बकवास ख्याल है, फिर रिफोकस कर लो, जो आप काम कर रहे हो उसमें फिर से रिफोकस कर लो। सिंपल सा है, सिंपल सी चीजें हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देखिए जो आप बदल सकते हैं वो आप बदल सकते हैं, जो आप नहीं बदल सकते वो आप नहीं बदल सकते। एक इंसान जब खुद से बात करता है, मैंने कई बार, मैं इतना भौचक्का रह जाता हूं क्योंकि लोग मेरे को ये बोलते हैं कि वो खुद के बारे में ही अपने अंदर कमियां निकालते रहते हैं। वो सोचते हैं मैं अपने अंदर कमियां निकालूंगा ना आदि तो मैं बहुत आगे जाऊंगा अपनी जिंदगी में। अरे यार ऐसे नहीं होता दोस्त, ऐसे नहीं होता। आपको समझना है, अगर आप हर चीज में ये कहते हो कि भाई मेरे से गलती हो गई, मेरे से वो गलती हो गई, आपको उन ख्यालों को जो आपको वीक बनाते हैं, उन ख्यालों को पहले तो पेपर पे लिखना है, उनको नाम देना है। और कोई ऐसी चीज है जो आप कंट्रोल से बाहर है आपके, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आपको उन चीजों को, उस डिफिकल्टी को अपने अंदर रूम देना है, अकोमोडेशन देना है सर। तभी आप अपनी वैल्यूज जी पाएंगे। लिखो ना आप लोग या अभी, कौन सी वैल्यूज है जिन पे आप चलना चाहते हो सर अपनी जिंदगी में? कौन सी ऐसी वैल्यूज है? वैल्यूज मतलब क्या होता है? बार बार कह रहा हूं,
गोल नहीं होता सर कोई वैल्यू, वैल्यू होती है जो आपका बेस्ट वर्जन है। आपका बेस्ट वर्जन जो है वो होता है वैल्यू। आप केयरिंग रहना चाहते हो, आप प्यार करना चाहते हो। ऐसे थोड़े ना है सर पैसों की कमी हो रही है तो आपका प्यार चला जाता है। देखिए हम निर्दयी से हो जाते हैं, अनकाइंड हो जाते हैं। क्यों सर ऐसा बताइए? ये तो वही वाली बात हो गई कि कश्मीर में किसी पे अत्याचार हुआ, उसने बंदूक उठा ली, वो आतंकवादी बन गया। सर वो बंदूक उठा के आतंकवादी बनता है, हम किसी और तरीके से आतंकवादी बन जाते हैं, ड्रग्स लेके, दारू पी के, सिगरेट पी के, कुछ कुछ हरकतें करके, और बोलते हैं तनाव है आदि, मेरे को बहुत तनाव है, अब मैं लेता नहीं हूं ना तब तक मुझे नींद नहीं आती। अरे सर भगवान ने दी है तुमको शक्ति काइंड बनने की, केयरिंग बनने की, लविंग बनने की, सपोर्टिव बनने की, परिवार और दोस्तों का देखभाल करने की। पर तुम्हारी जिंदगी में थोड़ी सी डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, तुम हार मानते हो उससे, तुम अपनी वैल्यूज पे नहीं जी पाते। तुमको जो काइंडनेस से जीना है, केयर से जीना है, लव से जीना है, सपोर्टिव से जीना है, वो वैल्यूज तुम तभी जी पाओगे जब तुम अपने अंदर रूम बनाओगे उस डिफिकल्टी के लिए। रूम बनाओ, कोई जस्टिफाई मत करो, किसी भी नेगेटिव चीज को जस्टिफाई मत करो। जितना ज्यादा जस्टिफाई करोगे उतना ज्यादा दिक्कत है। सर मुझे काइंड रहना है, मुझे केयरिंग रहना है, आदि अपने आप को याद दिला रहा है बार बार, उसको जनरस रहना है, उसको हेल्पफुल रहना है। सर सेल्स का मतलब क्या होता है सर? आप अपने क्लाइंट को बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज दोगे ना तो क्लाइंट आपके अलावा कहीं जाता ही नहीं है, फिर कहीं नहीं जाएगा क्लाइंट आपके अलावा। पर आपकी जो ब्रेवरी है, आपकी जो परसिस्टेंस है, आप जो क्लाइंट की गलतियां है उसको जो आप माफ करते थे, आप जो ग्रेटफुल हो जाते हो, कोई भी इंसान आपके लिए कुछ करता है तो आप जो एक लॉयल इंसान हो, आप जो एक रिस्पेक्टेबल इंसान हो, आप जो एक ट्रस्टवर्दी इंसान हो, आप जो प्रोटेक्टिव इंसान हो, जो डिसिप्लिन इंसान हो, जो हार्डवर्किंग इंसान हो, जो कमिटेड इंसान हो, क्या हो जाता है सर कई बार आपको? क्या हो जाता है सर? इतना कैसे वीक हो जाता है कोई इंसान? इतना ज्यादा वीकनेस अपने अंदर कैसे महसूस करता है कोई इंसान? रीजन सिर्फ यही है सर, हम अपनी वैल्यूज तब नहीं जी पाते जब तनाव की सिचुएशंस हमें घेर लेती है। तो मैंने आज आपको टोटल कितनी बातें दी? 7 बातें। वापस से दोहरा देता हूं, इन 7 बातों को लेके जाइए मेरे से आज, इन 7 बातों को लेके जाइए, और इन 7 बातों को अगर जिंदगी में नहीं लगा पा रहे तो आप मुझसे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैंने वापस से आपको बताता हूं, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आप एंगेज डिसएंगेज, फिर बोला हुक अनहुक, फिर बोला मैंने आपको कि ग्राउंडेड रहना है, फिर बोला नोटिसिंग 5 4 3 2 1, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला? लिविंग योर वैल्यूज। हाँ, लिविंग योर वैल्यूज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपनी वैल्यूज पे जीना है सर। स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी, वैल्यूज से दूर चले जाओगे। फिर मैंने क्या कहा कि छठी बता रहा हूं सर, आपको ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको कहा कि आपको जो भी डिफिकल्टी है आपकी जिंदगी के अंदर, जो भी चुनौतियां हैं जिंदगी के अंदर, उसके लिए रूम बनाओ अपने अंदर। जस्टिफाई मत करो, मत किसी नशे में जाओ, मत डिफेंस मैकेनिज्म करो, गुस्सा करके उसको जस्टिफाई मत करो, चिड़चिड़े होके उसको जस्टिफाई मत करो। वहीं रहो जहां है। वैल्यूज जो है आपकी, जो आपने सोची है वही जियो, यानी मेकिंग रूम फॉर डिफिकल्टीज। और आखिरी बात मैंने आपको क्या सिखाई सर? बी काइंड ऑन योरसेल्फ। अपने ऊपर काइंड रहो सर, अपने ऊपर काइंड रहो। आप काइंड तब नहीं रह पाओगे खुद पर, खुद से आप काइंडनेस से तब बात नहीं कर पाओगे, अपनी वैल्यू से तब हट जाओगे जब ये जो चुनौतियां हैं, जो स्ट्रेस है, ये आप झेल नहीं पाते। ये झेलना जैसे ही चालू कर दिया आपने, आप देखिएगा सर, आप एक नए इंसान बन जाओगे। आप कितना अच्छा करोगे। आप जो प्लान आपने क्रिएट किया है अपने दिमाग के अंदर, आप वो प्लान इंप्लीमेंट कर दोगे। तो इस बात को लेके जाओ ना आज। सिंपल सी बातें, ये मेरी बातें नहीं है सर, ये WHO की बातें है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लगातार, चाहे नाइजीरिया के जंगल हो, मैंने कहा था आपको, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स का 5 स्टार होटल हो, अगर किसी को अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखना है, एक सेल्स पर्सन को मेंटली हेल्दी रहकर बेस्ट सेल्स करनी है, तो उसके तरीके यही है 7 जो आपको बताए हैं। कोई और धांसू तरीके की बात नहीं हो रही है। जिंदगी में कभी भी ऐसे ख्याल आए ये बहुत डिफिकल्ट है, कोई पॉइंट नहीं है, आप बस बोलना बकवास बकवास बकवास, आप नोटिस कर लेना, नेम दे देना दोस्त मेरे,
आप 5 इंद्रियों पे फोकस कर लेना दोस्त मेरे, आप देखना आप अपनी वैल्यूज को जिएंगे और इतनी जबरदस्त तरीके से आप अपनी वैल्यूज को जिएंगे कि मैं आपको बता नहीं सकता सर, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये 7 चीजें अगर आपने लगा ली, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ध्यान से समझिए, लास्ट सेंटेंस कह के आज का सेशन यही समाप्त करता हूं। जो बदल सकते हो उसको बदलो, जो नहीं बदल सकते उसको स्वीकार करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी शक्तियां हैं कि तुम डिफिकल्टीज को रूम दे सकते हो सर, दे सकते हो। ये यंग लड़का कह रहा है सर आपसे, कोई बूढ़ा आदमी नहीं ज्ञान दे रहा है यहां पर बैठकर। समझिए इस बात को, कर सकते हो आप, इतना है आपके अंदर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, मुझे इस मौका दिया कि आप लोगों ने, कि मैं आप लोगों से बात कर पाऊं। FPRT और सुनील डांग जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं इस मेंटल हेल्थ की बात और अवेयरनेस आप तक पहुंचा पाया। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सेशन दिया आपने सर, मजा आ गया सर। हमें जब भी मौका मिलेगा दोबारा एक बार आपसे गुजारिश करेंगे फिर दोबारा, क्योंकि आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ था, हमारे पास समय की एक सीमा है। मैं सर के बारे में बता दूं, सर की 2 संस्थाएं चलती हैं, एक उड़ान NGO के नाम से है और दूसरी लाइव शिक्षा। और सर की एक बुक कोच ऐप है जिसने सर ने 500 किताबों की समरी डाली हुई है। हर समरी 15 से 20 मिनट की है, जिसमें पूरी बुक का क्रैक्स मिल जाता है आपको। सर ने 2000 से ज्यादा किताबें पढ़ी हुई हैं और किताबी कीड़े के नाम से जाने जाते हैं पूरे इंडिया में और इंडिया से बाहर। अब मैं गुजारिश करूंगा अपने प्रधान श्री राजेश चेतन जी से, वो वोट ऑफ थैंक्स दें। राजेश चेतन जी। मैं वोट ऑफ थैंक्स दूं इससे पहले मैं चाहता हूं राजेश राठौर एक बार 10 सेकंड के लिए सेशन सबके लिए ओपन करें और एक बार सब बताएं उनको आज कैसा लगा। एक बार सबके लिए ओपन कर दीजिए पूरा सेशन, सब माइक्रोफोन ऑन कर लें एक बार अपना, और आज आपको कैसा लग रहा है मुझे सब बोलिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा, अद्भुत सेशन, आपको नई चीज जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उसका सॉल्यूशन था। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बंद कर दीजिए सबका माइक्रोफोन, जबरदस्त जीने का तरीका बंद कर दीजिए। राजेश भाई ओपन करो अपने आप को। राजेश जी आप हाँ। यस, अब ओपन हुआ है। मैंने ये इसलिए किया, आदि गुरुदास सर, एक बार आप भी ये अनुभव कर लें कि लोग कितना प्यार कर रहे हैं आपसे। और एक शब्द है विकलांग, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदल के दिव्यांग शब्द दिया विकलांग को। हमको फिजिकल दिव्यांग दिखते हैं पर जो मेंटल विकलांग है वो नहीं दिखते। सही बात। मुझे ऐसा लगता है हिंदुस्तान में और दुनिया में जो मानसिक विकलांगता या दिव्यांगता है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और आपका ये जो 35-40 मिनट का जो आपने आज हमको सेशन दिया, ये मानसिक दिव्यांगता जो लोगों में बहुत ज्यादा है, घर घर में है, आपने उसको ठीक करने के बहुत ही कारगर टूल दिए हैं। मैं पहली बार आपको सुन रहा था आदि सर, और मैं बहुत प्रभावित हूं आपके आज के सेशन से। और मैं FPRT का प्रधान होने के नाते से दिल से आपका धन्यवाद कर रहा हूं। और आप ये जो काम कर रहे हैं ये दुनिया के लिए और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण है सर। और भगवान आपको ताकत दे, शक्ति दे कि आप इस काम को और आगे बढ़ाएं। और मैं आपका धन्यवाद करते हुए आपसे ये भी निवेदन करता हूं, FPRT आपका परिवार है, आप इसमें भी हमको अपना लगातार मार्गदर्शन आप हमको देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ओके।